मध्य भारत का जेजाग भुक्ती, जो कालांतर में जुझौती खंड और फिर बुंदेलखंड कहलाया। इस प्राचीन राज्य का 11वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राजधानी रहा गढ़कुंडार किला। 11वीं शताब्दी में चंदेल शासक परिमर्दिदेव और आल्हा के साथ हुए युद्ध की जीत की खुशी में महाराज पृथ्वीराज चौहान द्वारा उनके मित्र और सेनापति खेत सिंह खंगार को जुझौती खंड का महाराज घोषित किया गया। मोहम्मद गौरी द्वारा पराजय के बाद महाराज पृथ्वीराज चौहान के न रहने पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कई बार गढ़कुंडार पर आक्रमण किया, पर हर बार वे विफल रहे, जिसका श्रेय जाता है राजनीतिक रूप से तैयार इस रहस्यमयी किले को और खंगार वंश के वीर क्षत्रियों को। आखिर कौन थे महाराज खेत सिंह खंगार? युवा पृथ्वीराज चौहान जूनागढ़ के गिरनार जंगलों में आखेट के लिए जाते हैं, जहां संयोगवश उनकी निगाह पड़ती है एक व्यक्ति पर जो शेर के साथ गुत्थम गुत्था हो रहा होता है। काफी देर की लड़ाई के बाद वह व्यक्ति शेर को मार देता है। यह देख पृथ्वीराज बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पृथ्वीराज पास जाकर जब उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं तो वह व्यक्ति कहता है, मेरा परिचय पूछने से पहले आप अपना परिचय बताएं। इस पर पृथ्वीराज चौहान अपना परिचय देते हैं और वह व्यक्ति यह जान के बहुत ही प्रसन्न हो जाता है कि उसके सामने जो खड़े हैं वो महाराज सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान हैं और शेर से लड़ने वाले यह व्यक्ति ही भविष्य के महाराज खेत सिंह खंगार थे। अपना परिचय देते वक्त उस वीर युवक ने बताया कि वह जूनागढ़ के राजा उदल जी खंगार के वंशज हैं, जिन्हें यादव वंशी राजाओं ने धोखे से मार दिया और उनका पूरा परिवार बिखर गया और अभी वे अपने पिता और कुछ परिजनों के साथ जंगल के पास ही रहते हैं। इस पर पृथ्वीराज चौहान उनसे आग्रह करते हैं कि वह उन्हें अपने पिता से मिलवाएं, जिसके लिए खेत सिंह खंगार सहर्ष तैयार हो जाते हैं और वह पृथ्वीराज चौहान को अपने पिता से मिलाने ले जाते हैं। खुशी खुशी उनके पिता से मुलाकात होती है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इस पर पृथ्वीराज चौहान उनके पिता से कहते हैं, महाराज आपका पुत्र एक वीर योद्धा है, जिसकी जरूरत पृथ्वीराज को भी है और भारत भूमि को भी है। यदि संभव हो तो वह खेत सिंह को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहेंगे। खेत सिंह खंगार के पिता इसके लिए सहर्ष राजी हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचने पर लोग पृथ्वीराज से पूछते हैं तो पृथ्वीराज उनको बताते हैं कि वे बनराज को लेने गए थे, लेकिन नरराज को साथ ले आए। उन्होंने लोगों को बताया, सिंह को पटक पटक के मारने वाले सिंह खेत सिंह खंगार को अपने साथ लेके आए हैं। यही वह समय था जहां से क्षत्रियों के नामों में सिंह जुड़ने की शुरुआत हुई। पर वीर खंगार क्षत्रियों के भाग्य में धोखे की कहानियां ऐसे घर कर गईं। इन्हीं धोखों ने वीर खंगार क्षत्रियों के अस्तित्व को ही मिटा दिया। गढ़कुंडार का यह किला वीर खंगार वंश का फिर से एक धोखा इंतजार कर रहा था। महाराज खेत सिंह खंगार के वंशज महाराज मान सिंह के कुछ गद्दार दरबारी दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के चाटुकारिता में पहुंचते हैं और उसे उकसाते हैं कि वह गढ़कुंडार पर आक्रमण करें और साथ ही राजकुमारी केसरदेई के खूबसूरती का बयान करते हैं और उसको हासिल करने के लिए उकसाते हैं। अन्य मुस्लिम शासकों के भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी हवस का पुजारी था। उसने राजकुमारी को पाने के लालच में गढ़कुंडार पर आक्रमण किया, जबकि जल्द ही राजकुमारी का विवाह मालवा के राजकुमार से होने वाला था, जिससे वह बहुत प्रेम करती थी। युद्ध में महाराज मान सिंह वीरगति को प्राप्त करते हैं और यह खबर पाते ही राजकुमारी ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। खंगार वंश इस घटना से अभी ठीक से उबर भी नहीं पाया था कि महाराज मान सिंह के उत्तराधिकारी महाराज हुरमत सिंह के जागीरदार सोहनपाल और कुछ दरबारियों द्वारा राज परिवार को मिटाने का षड्यंत्र फिर से शुरू किया गया, जिसके समर्थन में दिल्ली का सुल्तान भी था। महाराज हुरमत सिंह के पुत्र राजकुमार नागदेव खंगार का विवाह महाराज जागीरदार सोहनपाल की पुत्री से कराना चाहते थे, ताकि राज्य को और मजबूत बनाया जा सके।
महाराज हुरमत सिंह ने सोहनपाल के सामने यह प्रस्ताव रखा। सोहनपाल ने इस प्रस्ताव को बड़े ही क्रूर षड्यंत्र के रूप में तैयार किया। सोहनपाल ने बड़ी कुटिलता से महाराज हुरमत सिंह से कहा, महाराज, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है, पर मेरी यह शर्त है कि विवाह बड़े ही धूमधाम से हो और नजदीक से दूर तक के सभी अपनों को अवश्य आमंत्रित किया जाए। महाराज इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। विवाह के समय आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत सत्कार हुआ। पर सोहनपाल के आदेश से सभी खंगार योद्धाओं और उनके शुभचिंतकों को बड़ी ही कुटिलता से मदिरा पिलाई गई। और मदिरा का असर होते ही सोहनपाल ने अपने समर्थक सिपाहियों के साथ सभी खंगार वंशियों व उनके समर्थकों पर आक्रमण कर दिया और सभी की हत्या करवा दी, जिनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। धर्म और परंपराओं को ताक पर रख राजगद्दी की लालच में सोहनपाल ने वह कृत्य किया जो इतिहास को आज भी शर्मसार करती है। अलग अलग दंत कथाएं और विचारधाराओं की अपनी अपनी कहानियां हैं, पर एक कटु सत्य जीवंत है कि वीर खंगारों के वंशज, जिनके अदम्य साहस और शौर्य गाथाओं को इतिहास भी नमन करता है, वे आखिर गुमनाम क्यों हो गए। आखिर क्यों भारतीय इतिहास में बाहरी आक्रांताओं और लुटेरों को महिमा मंडित किया जाता रहा है और महाराज खेत सिंह खंगार जैसे पराक्रमी वीरों को नहीं। जहां एक तरफ महाराज पृथ्वीराज चौहान और महाराज खेत सिंह खंगार भारत भूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे, तो वहीं कुछ राज्य और राजा अपने व्यक्तिगत लालसा और स्वार्थ के लिए आक्रांताओं और लुटेरों का सहयोग कर रहे थे। हम अपने चैनल के माध्यम से नमन करते हैं महाराज खेत सिंह खंगार और उनके वंशजों को, जिन्होंने भारत भूमि के लिए बलिदान दिया और कभी इतिहास से कोई शिकायत भी नहीं की कि आखिर ऐसे वीरों को गुमनाम क्यों रखा गया।